जी, तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जो भी इंडियन बहन भाई जहाँ जहाँ पे भी रह रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आप लोगों का भी त्यौहार हमारी ईद जैसा होता है, जैसे हमारी ईद होती है आप लोगों का त्यौहार है होली। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हम ख़तरों के खिलाड़ी हैं और ख़तरों से कैसे खेला जाता है ये हमें सब पता है। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दें, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखें। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है और आज मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो है। बाकी जो मेरा व्लॉग है वो तकरीबन शाम को या फिर सुबह ही आएगा। हाँ जी, तो काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं और चंद एक हेटर बचे हैं जो इतना गाली गलौज और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं अपने सपोर्टर से बस यही कहूँगा कि आप इनको इग्नोर मोड पर रखें और इनको कोई जवाब भी ना दें। ये लोग हफ्ता 10 दिन महीना 2 महीने ये चीज़ें करके ना अपने आप खामोश हो जाएंगे। आप इनको जितना जवाब देते रहेंगे ये अपने हद क्रॉस करते रहेंगे। तो जब आप इनको देखना छोड़ देंगे, जब आप इनको जवाब देना छोड़ देंगे, ये सब चीज़ें खामोश हो जाएंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुत्ता जो होता है ना वो सालों साल भौंकता रहे, आखिर एक दिन उसने चुप करना है। तो ये मिसाल जो है इन लोगों की है। तो आप इनको भौंकने दें और हफ्ता 10 दिन 20 दिन जो भी है करना है करने दें। आप इनको बिल्कुल जवाब ना दें। आप जैसे आप अच्छी अच्छी वीडियोस ये चीज़ें सब चीज़ें बना रहे हैं तो आप यही करते रहें। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इन लोगों के मुंह लगते रहेंगे ना तो ये लोग आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहेंगे। तो इनके मुंह ही ना लगें। आप ऐसा समझें कि बस हमने इनको देखना ही नहीं है और ना इनको कोई जवाब देना है और ये खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। जब इनको हम लोग जवाब ही नहीं देंगे, चाहे ये 10 गालियाँ भी दें, जो भी करते रहें, ये अपना मुंह गंदा खुद कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये अपना कब्र का अजाब खुद बना रहे हैं। और आप लोग जो है जैसे पहले ही अच्छी अच्छी वीडियोस या ये चीज़ें बना रहे हैं, किसी को गाली गलौज नहीं दे रहे, तो आप आगे भी आप ऐसे चलते रहें। तो इनको देने दो, कोई बात नहीं, ये करते रहेंगे। इनका जो मिशन है, इन्हें अपने मिशन को जो है ना वो बरकरार रखना है। तो इनको करने दो और ये करते रहेंगे। आप इनको जवाब ना दें तो यही बेहतर है। बस ये 2-4 गिने चुने जो हेटर हैं बस वही हैं जो गाली गलौज ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चाहे जो भी करते रहें, छोटे बच्चों को और बड़ों को जो गालियाँ इतना दे के गलीज और ये चीज़ें करते हैं, उनका क्या, उनको कौन इस मुआशरे में सही समझेगा। और जिस तरीके की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उनके बच्चे भी होंगे और ये सब चीज़ें होंगे, उनकी फैमिलीज़ भी होंगे, ये लोग बाहर भी निकलते होंगे और लोग इनको देखते भी होंगे कि छी 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 छी, ये वही है जो वाईटी के ऊपर बैठ के छोटे बच्चों को गालियां देते हैं। ये तो वो 10 आदमियों को भी बताएगा कि भाई इनसे दूर रहना, ये गंदे लोग हैं और ये गाली गलौज करने वाले हैं, तो आप इनसे दूर रहा करें। तो ये चीज़ें हैं और हमारा माशरा हमें ये नहीं सिखाता कि आप जाएं और हर किसी को गाली गलौज करें और छोटे छोटे बच्चों को या बड़ों को भी। तो ये लोग जो गालियां देते हैं वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। और बस ये है कि जैसे हमने सब्र किया हुआ है और इतना टाइम से सब्र कर रहे हैं और किया है, तो देखा है कि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें खामोश हो गई हैं और हर कोई अपने घरों को चले गए और इक्का दुक्का बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह अपने घर को वापस चले जाएंगे। ये लोगों को जवाब देते रहेंगे तो ये मज़ीद आगे बढ़ते रहेंगे। इनको जवाब देना छोड़ दें और कोई भी है तो इनको कोई जवाब ना दे, बस मैं इतना ही कहूँगा। और दूसरा ये बात कि फ़ारूक भाई जो हैं वो थोड़ी डामाडोल बात कर गए हैं और आपको पता है कि सितारा ना कभी किसी से डरी है और ना किसी से खौफ खाया है। आपको पता है कि वो 2 साल से सब चीज़ों का मुकाबला कर रही हैं और फेस कर रही हैं और वो डटी रही और कोई उसको नहीं झुका सका और वो रब के सामने झुकती है बस। तो ये सितारा है और सितारा का जो मिशन है वो
अपनी व्लॉगिंग पर है और वो अपने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती है और दिखाती है। बाकी ये नहीं है कि कोई भी आए जाए, सितारा का कोई किसी से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। और फारूक भाई जो बात कर गए हैं कि तो वो शादी पे तो ये वो सब चीज़ें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सितारा किसी से खौफ नहीं खाती और ना वो खाएगी। और जैसे वो शुरू से चलती आ रही है अपनी व्लॉगिंग, जो लोगों को दिखाकर इम्प्रेस कर रही है, उसके वही व्लॉग आएंगे और आते रहेंगे। हाँ, एक दिन या 2 दिन जो है बीच में स्टॉप हो जाता है उसका, वो तो आपको पता है कि वो पहले भी करते थे। जब से उनका जो चैलेंज है वो पूरा हुआ है, तो उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन वो बीच में गैप कर देते हैं। तो कुछ लोग हैं उसको वो ये कर रहे हैं कि वो ये खौफ की वजह से या ये चीज़ें, उसको पता है, आप लोगों को सबको पता है कि वो खौफ से बिल्कुल नहीं डरती, वो खौफ का मुकाबला करती हैं और वो इन चीज़ों को फेस करना अच्छे तरीके से जानती है। और बाकी जो भी मामले हैं, हर किसी का अपने मामलात हैं, ठीक है ना। हमारा किसी से कोई ऐसा मामलात नहीं है। टीडी और फारूक भाई जो आपस में ये चीज़ें कर रहे हैं, उनको आपस में ऐसी चीज़ें बातें या ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये बातें करेंगे तो दूसरों को मौका मिलेगा बात करने का। तो आपस में अच्छे ताल्लुकात रखें, कोई एक दूसरे के बारे बात ना करे, तो सब चीज़ें जो है ना ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती हैं। और ख़त्म हो भी गई थी, आपस में ना लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें ना किया करें, ताकि दूसरों को कोई मौका ना मिले। और कुछ लोग जो हैं वो गाली गलौज करके, ये चीज़ें करके अपने आप की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करते हैं, आवाम को दिल जीतने की कोशिश करते हैं। और सितारा जो है वो अपने व्लॉग को दिखाकर लोगों के दिल जीतती है और लोग उससे प्यार मोहब्बत करते हैं। ये होता है असल तरीका आवाम को अपने तरफ मुतवज्जा करने का। ये नहीं है कि गाली गलौज करके तो आप अपनी तरफ मुतवज्जा करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना होगा। तो आप जब तक अच्छी वीडियोस या अच्छी चीज़ नहीं करेंगे तब तक आवाम आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा नतीजा मिलेगा। और फारूक भाई वालों की बात की मुझे समझ नहीं आई, और जिस तरीके की वो बात कर गए हैं तो ऐसी बात हमारी फारूक भाई से हो ही नहीं है। और हमारी दूसरे टॉपिक पे, शादी के टॉपिक पे, या ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि शादी कब हो रही है, क्या ख़रीदा, ये चीज़ें, तो इस टॉपिक पे बात होती है। बाकी ये नहीं है कि सितारा व्लॉग नहीं बना रही, उसने ये कहा है कि वो दूसरे जो हैं शादी पर आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो हो रहा है। तो इन चीज़ों से हमें वो डर खौफ या ये चीज़ें नहीं होती, और ना हम कभी डरे हैं, ठीक है ना। और हम इन चीज़ों को फेस करना अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कोई भी आ जाए, हमें इन चीज़ों से कोई वो ताल्लुक़ नहीं है, ना लागर्जी है, ठीक है। हम अपने घर में शादी कर रहे हैं, जैसे हमारा घर विलेज में है, तो हम दूल्हे वाले की तरफ से भी होंगे, दुल्हन वालों की तरफ से भी होंगे, उधर भी जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों से डर खौफ नहीं होता, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। तो हमें इन चीज़ों का मुकाबला करना अच्छे तरीके से आता है। तो ये चीज़ें जो हेटर ये सब फैला रहे हैं, तो उनके मुंह पे तो तोफ है, तोफ, ठीक है। तो वो बस एक हेट फैलाने की कोशिश करते हैं। ओ ये हो गया, ओ वो हो गया, वो उसके खौफ से वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप लोगों के मुंह में कुछ नहीं होने वाला। आपका एंड यही है कि आपका एंड जो है वो बर्बादी है। मैं सीधी सी बात करूँगा, आपका एंड हमें हर लिहाज से बर्बादी है। जब आप अच्छा काम नहीं करेंगे आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना भी गाली गलौज भौंकते रहेंगे, ये चीज़ें करते रहेंगे, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला ही नहीं है। जब तक आप अच्छा काम नहीं करेंगे आपको कोई अच्छा नहीं समझेगा। आप दुनिया में भी गंदे और आखिरत में भी गंदे होंगे। और अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अच्छे काम का हमेशा जो है अच्छा नतीजा होता है। तो आप अच्छा काम करें और अच्छा रिज़ल्ट पाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन लोगों को जवाब ना दें। ये लोग बहुत गंदे हैं और गलीज़ हैं, और गलाज़त और बुग़्ज़ इनके दिलों में भरा हुआ है, रच गया है। तो आप इन लोगों से दूर रहें, और यह है कि आप इन लोगों के करीब से भी ना गुज़रें। ये लोग इतना गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं, इनका दिल अंदर से इतना गंदा, मैला, दिमाग मैला, सब चीज़ें मैली हो चुकी हैं। आप अगर इनके करीब आपका कोई कपड़ा भी टच हो गया तो आप समझो कि वो एक कहते हैं ना कि पलीत हो गया। तो बंदा जो है ना नापाक हो जाता है, पलीत हो जाता है।
तो आप इन लोगों के करीब से भी ना गुजरें। मेरी लास्ट यही बातें हैं कि आप हेटरों से बचें, आप अपना काम करें, अच्छे तरीके से काम करें जैसे कर रहे थे। और दूसरा, फारूक भाई ने जो है वो डामाडोल बातें की हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सितारा ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा और ना वो कहती है, और सितारा जैसे अपने अच्छे व्लॉग बना रही है वो वैसे ही बना रही है। और वो जिसका जो उसका एक दो दिन का 2 दिन का गैप आ जाता है तो वो तो चैलेंज के बाद उसका आ ही रहा है। तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम डरते हैं, ठीक है। ये लोग जो हेट फैला रहे हैं वो खुद अपने तरीके से फैला रहे हैं जी। तो आज का मेरा छोटा सा रिएक्शन आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगा, रिएक्शन के साथ नहीं, व्लॉग के साथ मिलूँगा कल। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।